तो यूपी मांगे उत्तर हम बात करेंगे और योगी की मांग दे दो केवल 3 धाम। जी हाँ, 3 धाम की बात कही है विधानसभा में, और वो भी विधानसभा के पटल पर। आज कैसे बार पलटवार हुआ और कैसे सीएम योगी ने 3 धाम के जिक्र किया, पहले रिपोर्ट, फिर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। ये A++, इसका कोई मायने नहीं है। अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया। 90% से ज्यादा पढ़ने लिखने वाला नौजवान यहां पर बेरोजगार है। सरकार कहती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनकी एक सबसे बड़ी योजना है, बजट में ले लीजिएगा उसको, और जिसका ये उदाहरण देते हैं कि एक्सपोर्ट में न जाने कितना उससे लाभ हुआ है सरकार को, लेकिन सरकार ये कभी नहीं बताती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट में बजट क्या दिया आपने। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो भेद इससे देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। जो उत्तर प्रदेश है, जिसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। आपकी सरकार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि घटी है। और अगर हम 2017 की तुलना करें, जो हमारे केवल खाने पीने के सामान हैं, चावल का दाम कितने % बढ़ गया, ये सरकार बताए। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है, समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपीय की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नंबर 1, नंबर 1 केंद्र और राज्य की टकराहट में। ये नया उत्तर प्रदेश है, और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, और ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिली एक मौजूदा मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच, और वो भी विधानसभा के अंदर। आज इसी पर बात करेंगे। योगी की मांग दे दो केवल 3 धाम, लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल, आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे,
मांगे केवल 3 धाम, मानेंगे मुसलमान? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीएम योगी भी कह रहे हैं, बहुत हिंदू धर्मगुरु भी कह रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने खुलकर बोल दिया है। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है, जो बार बार कही जा रही कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है। पीडीए पर भारी पड़ेगा राम राज्य, या एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार समाजवादी पार्टी दुआई देती है, पीडीए पीडीए पीडीए, उस पर क्या राम राज्य भारी पड़ेगा? जिस तरह राम मंदिर को जब उद्घाटन हुआ, किस तरह का उत्साह पूरे देश में देखने को मिला, तो पीडीए पर कहीं ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा राम राज्य? हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ, आपको बता दें, मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं जो हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ आपको बता दें कि हीरो वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हीरो वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शहाबुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहाबुद्दीन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, योगी की मांग दे दो केवल 3 धाम। उन्होंने जिक्र कर दिया कि राम मंदिर तो आपने देख लिया उत्सव, अब नंदी इंतजार कर रहे हैं काशी में, और कन्हैया भी नहीं मानेंगे, यानी अब काशी और मथुरा की बारी है। सर, मुस्लिम मानेंगे? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी असेंबली में जो बातें कही हैं, वो बतौर जवाब अखिलेश यादव के लिए कही थी। तो वो मुसलमानों से उन्होंने नहीं कही ये बातें, और ना मुसलमान मुखातिब है। मुखातिब तो अखिलेश यादव थे, और उन्होंने बतौर जवाब के ये अखिलेश यादव से बातें कही हैं। अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि मुसलमानों से उन्होंने ये बात कही है, तो फिर इस सिलसिले में उनको पहल करना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दई हैं, मस्जिद इंतजामिया कमेटी, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो फरीक लोग हैं, वो कोर्ट में फरीक हैं, तो उनसे वो सीधे सीधे बात करें। और ऐसे ही मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के जो मुंतजमीन हैं और मुद्दई हैं, उनसे बात करना चाहिए। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो उनके हाथ का है, और वो खुद गवर्नमेंट का एक अंग है, तो उससे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो भी बात कर सकते हैं। नहीं मौलाना शहाबुद्दीन जी, बात नहीं बन रही ना, ये तो लड़ाई कोर्ट में पहुंची हुई है। बात से कहां बात बन रही है? कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं चाहता कि ऐसा हो, सब कहते हैं कि कोर्ट में बातचीत हो। मैं तो पहले आपको, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप भी लगातार ऐसा नहीं कहते कि नहीं भाईचारे से बढ़कर चलिए पहल करनी चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, पहल करने की बात जहां तक है, जो मुख्यमंत्री जी की बात आपने सुनाई है, इससे पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं। तो ये सिर्फ बयान है। वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें 2 बातें हैं। अगर बहैसियत मुख्यमंत्री उन्होंने ये बात कही है, तो ये बात जो है वो उनकी बात शहाबुद्दीन जी, जब कोई पार्टी का एक चेहरा, और वो भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर वो लाइन खींच रहे हैं, तो आपको पता है कि वो फिर सारे पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, अब देखिए प्रवक्ता भी बैठे हीरो वाजपेयी जी, वो भी शुरू हो जाएंगे कि जी हम तो यही करेंगे। तो वो लाइन हो जाती है, और वही लाइन आगे खींची जाती है। सर, तो लाइन खींचने की बात यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं, और वो तमाम धर्म गुरुओं को और जो पार्टी हैं, फरीक हैं कोर्ट में, उन सब लोगों को एक मर्तबा अपने यहाँ चाय पर बुलाएं। कम से कम हम लोगों से आमने सामने सीधे सीधे तो बात कहें। खाली डायलॉग मारने से, असेंबली में या मीडिया में बयान देने से बात नहीं बनेगी। अगर आप इफाम तफहीम चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीधे सीधे कम से कम एक दिन आपको तो बुलाना पड़ेगा। आप डायलॉग मत मारिए असेंबली में। ये एक बड़ी बात है। हीरो वाजपेयी जी, आपसे जवाब। ठीक है, आप बात कर रहे हैं काशी की, आप बात कर रहे हैं मथुरा की, लेकिन डायलॉग रखिए ना, बातचीत रखिए, टेबल पर बिठाइए, पहल तो करे सरकार। देखते हैं कि मुसलमान या मुस्लिम धर्मगुरु कितना बड़ा दिल दिखाते हैं। हीरो वाजपेयी जी, का दौर रखा। आज मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही नहीं कहा कि साहब 1947 के बाद तुरंत ये होना चाहिए था अयोध्या में। ये कहीं भी हो सकता है कि कोई देश आजाद हुआ हो, बहुसंख्यक आबादी हो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हुआ होगा विश्व में कहीं कि
प्रभु राम ने अपने ही जगह के होने के लिए अपने ही सबूत इकट्ठा करके और वो जगह अदालत से प्राप्त की। ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा किसी धर्म के किसी प्रभु के नाते ये हो सकता है? ये हिंदुस्तान ही है जिसमें ऐसा हुआ। और मुझे लगता है कि जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें पहले स्वयं बनना चाहिए, स्वयं आपस में एक होकर विचार बनाना चाहिए और फिर मुख्यमंत्री या जो भी लोग इससे संबंधित हैं और ये अपनी बात वहां तक कहनी चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम लोग डायलॉग करें और चाय पर बैठकर बात करें, मुख्यमंत्री बुलाएं और बात करें। मुझे लगता है इसमें पहले सभी पक्ष, उनके यहां भी बहुत सारे पक्ष हैं, वो आपस में इकट्ठा होकर कोई एक चीज तय करें। और मुझे लगता है कि कहा उन्होंने सही बात है कि शाहबुद्दीन जी बात तो अच्छी कर रहे हैं, 5 गांव मांगे थे। हालांकि ये नहीं चाहते हैं लोग, हालांकि ये तो आप पर गेंद उछाल दी इन्होंने, लेकिन एक सरकार आप हैं सरकार उछाल दी ना, तो नहीं कहा नहीं सरकार हम है ना, तो सरकार, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी एक कहा कि उसमें जो पार्टीज है वो पार्टीज ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट के सामने मामला सब जुडिस है। कोई भी चीज बिना कोर्ट के कैसे हो जाएगी? आप मुकदमे वापस लें, सामने आ जाएं, अपनी बातें रखें कि भाई ऐसा हो सकता है अयोध्या में मंदिर बना तो वहां मस्जिद भी एक जगह बन रही है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद नहीं बन रही है, लेकिन हमारी जो आराध्य हैं, हमारे जो देवता हैं, जहां पूरी आस्था है और हम लोकतंत्र में भी विश्वास रखते हैं, नहीं तो 500 साल इसकी लड़ाई लड़ते, अदालतों में लड़ाई लड़ते, राम को अपनी हैसियत बतानी पड़ती कि मैं यहीं का था। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं हीरो वाजपेयी जल्दी से जोड़ ले। मेजर आशीष एक रिएक्शन जल्दी से। अयोध्या तो देखिए आपने देख ही लिया, राम उत्सव आपने देख लिया, राम मंदिर बन गया है, अब इनका एजेंडा साफ है, काशी और मथुरा। देखिए जैसा कि अभी जो मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए और केवल मीडिया पे बयान नहीं देना चाहिए कि बैठ के जो है बड़ा दिल दिखाए, जब तक कोई कैसे दिखाए। फिर उसी बात के जवाब में उनने कह दिया कि ये तो कोर्ट के मामला है, कोर्ट के अधीन है। जैसा मैं हमेशा कहता था कि जो चीज कोर्ट के अधीन है उस पे जब मालूम है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उस पर बयानबाजी करने का औचित्य भी नहीं होता है और वो सही चीज होती भी नहीं है। हम सब जानते हैं, सबको पता है कि जो मामला कोर्ट के अधीन है उस पर हम ये नहीं कहते कि ये हो जाना चाहिए। तो इन बयानों के मायने क्या है फिर आशीष साहब? बयानों के मायने यही है कि चुनाव जीतना है तो किसी तरीके से कुछ और बताने को नहीं है तो ये तो बताएं, और फिर जब पूछा जाए कि आप करेंगे क्या तो मामला कोर्ट तो इसका मतलब पीडीए पर कहीं रामराज भारी ना पड़ जाए इनका। तो कैसे रामराज? देखिए राम तो सबके हैं। हाँ। राम तो जो भी हिंदू आस्था रखता है उनपे उसके हैं। सर आपके विधायक तो जाना ही नहीं चाह रहे हैं, विधायकों ने तो मना कर दिया, आपको पता ही चला गया होगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो भाजपा के विधायकों के साथ जाएंगे दर्शन करने, तभी जिसकी जब श्रद्धा होगी चला जाएगा। सबने कहा तो है कि जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। अब वो भाजपा के विधायक जा रहे हैं तो भाई एक साथ कितने लोग जाएंगे? अभी भाजपा के पास बहुत अच्छी संख्या है, उनके विधायक इतने सारे जा रहे हैं, अगली बार बाकी विधायक चले जाएंगे, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात? वो तो कोई ऐसी कोई बात कोई नहीं। लेकिन बात ये आती है कि जब सरकार जब ये ऐसे बयान देती है तो उतनी गंभीरता से ऐसे जो मामले ऑलरेडी कोर्ट के अधीन है जिसपे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सबको पता है। अभी भी जो राम मंदिर बना है वो कोर्ट के आदेश पे और जनता के पैसों से बना है, कोर्ट के आदेश पे जनता के पैसों से बना है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ बहुत ज्यादा है, वो दिखा है और सबको दिख रहा है, पता चलता है, ऐसी बात नहीं। चलिए मैं लौटूंगा। हिलाल